आज हम बात करने वाले हैं एनिमे सीरीज होरीमिया के बारे में। इसका ओरिजिनल टाइटल नेम होरी सैंटो मिया मुराकुन है। ये एक रोमांटिक कॉमेडी जेनर की एनिमे है जो कि बेस्ड है इसी मांग के मांगा नॉवल होरीमिया सैंटो मिया मुराकुन के नाम पर। इसके राइटर हीरो हैं, मतलब असली में हीरो नहीं, बस वो एनिमे इंडस्ट्री में उनका निक नेम हीरो है। हाल ही में इसका पहला सीजन रिलीज किया गया जिसे ऑडियंस से बहुत पसंद किया। लेकिन आप यह नहीं जानते होंगे कि इसकी ओवीएस सीरीज भी आ चुकी है जो कि 3-4 साल पहले आ चुकी थी। लेकिन मैं प्रीफर करूंगा आप इसकी ओवीएस सीरीज ना देखकर इसकी एनिमे सीरीज को देखें। अब इस एनिमे की सीजन 1 एंड हो चुकी है जिसे मैंने अच्छे तरह से देख लिया है, जिसके बेसिस पे मैं ये रिव्यू कर रहा हूँ। इसके सीजन 1 में 13 एपिसोड्स हैं जो कि लगभग 20 से 23 मिनट लंबे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इस सीरीज में ऐसा क्या खास है जिसे आपको इसे देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। अब बात करें इसकी मांगा करती हूँ। मांगा को मैंने पढ़ लिया है लेकिन इसकी बात मैं इस वीडियो के मिड पोर्शन में करूँगा। अब बात करें इस एनिमे के प्लॉट के बारे में तो यह सीरीज रिवॉल्व करती है हमारे दो मेन प्रोटैगनिस्ट क्योको होरी और इजुमी मिया मुराकुन के बीच, और इन्हीं के नाम को शॉर्ट करने पर इस एनिमे का टाइटल रखा गया है होरीमिया। अब बात करें हमारे मेन फीमेल प्रोटैगनिस्ट होरी के बारे में तो वहाँ एक स्वीट, सिंपल, स्मार्ट, ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट लड़की है जिसका नेचर बहुत फ्रेंडली सा है, लेकिन वह कभी कभार दूसरों से रूड हो जाती है। वह इतनी ब्यूटीफुल और एडमायरेबल है की वजह से हर एक तीसरा लड़का उसे अपनी जीए बनाना चाहता है। यहाँ तक कि उसके टीचर भी उस पर लाइन मारना नहीं छोड़ते। उसकी आईक्यू लेवल हाई है और वह हर बार एग्जाम में हाई स्कोर करती है। लेकिन होरी का बिहेवियर स्कूल में अलग और अपने घर पर अलग बिहेवियर होता है क्योंकि उस पर उसके घर की सारी जिम्मेदारियां हैं। इसके साथ वह अपने भाई का भी ख्याल रखती है। सारे हाउस वर्क वहाँ खुद अकेले करती है क्योंकि उसके पेरेंट्स ज्यादातर अपने बिजी शेड्यूल की वजह से बाहर रहते हैं। अब बात करें हमारे मेल प्रोटैगनिस्ट इजुमी मियामुरा के बारे में जो कि दिखने में वियर्ड है बट इन रियलिटी ही इज अ डिसेंट गाय जो सबकी केयर करता है बट पढ़ाई में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। मैंने यहाँ मियामुरा को वियर्ड इसलिए कहा है क्योंकि कॉलेज में इसकी पर्सनालिटी अलग है और कॉलेज के बाहर निकलते ही इसकी पर्सनालिटी बिल्कुल बदल जाती है। जहाँ कॉलेज में यहाँ किसी से ज्यादा बात नहीं करता, घुलता मिलता नहीं है। ज्यादातर वो अपना आंखों में बड़े बड़े ग्लासेस लगाए रखता है और लंबे बाल रखता है ताकि वह अपने कानों में किए गए पियर्सिंग्स को छुपा सके। और उसके क्लासमेट के नजरिए से वह एक ओटाकू है, पर जब वह कॉलेज से बाहर होता है तो उसकी पर्सनालिटी बैडस कैरेक्टर की दिखती है जो कि एक हर एंगल से स्टाइलिश बंदा है। वह ऐसा क्यों है यह सब जानने के लिए आपको यहाँ सीरीज देखनी पड़ेगी। आगे बात करें इनकी फर्स्ट मीटिंग तब होती है जब होरी के छोटे भाई सोटा का माइनर एक्सीडेंट होता है जिसमें मियामुरा उसकी जान बचाकर उसके घर छोड़ने आता है। तब होरी को मियामुरा के डिफरेंट पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है कि वह कॉलेज में बिल्कुल अलग है और कॉलेज के बाहर तो और भी अलग है। यह जानकर होरी को थोड़ा शॉक लगता है। धीरे धीरे उन दोनों के बीच कन्वर्सेशन बढ़ती है और वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब इसकी आगे की कहानी जानने के लिए आपको इस एनिमे को पूरा देखना पड़ेगा, जिससे मेरे हिसाब से आपको तो एक बार इसे अवश्य देखना चाहिए। लेकिन अगर आपको रोमांटिक जेनर ज्यादा पसंद है तो आपके लिए यह सीरीज मस्ट वॉच होगी। बात करें इसके एनिमेशन डिपार्टमेंट की तो इसका एनिमेशन क्लोवरवर्क्स स्टूडियो ने किया है, जिन्होंने इससे पहले रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ बनी गर्ल और प्रॉमिस नेवरलैंड जैसी एनिमे सीरीज में एनिमेशन का वर्क किया है। अगर मैं एनिमेशन के हिसाब से कंपेयर करूँ तो प्रॉमिस नेवरलैंड यहाँ जीतेगी क्योंकि प्रॉमिस नेवरलैंड की एनिमेशन और विजुअल्स ओवर द टॉप थी। अब बात करें अवेलेबिलिटी की तो यह सीरीज इंग्लिश में अवेलेबल है, लेकिन इसके कुछ ही एपिसोड अभी तक इंग्लिश में एयर हुए हैं। पर अगर आप इसे इंग्लिश में देखना चाहते हो तो इसके लिए आपको अप्रैल मंथ के एंड का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि तब तक इसकी इंग्लिश डबिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी होगी। लेकिन अगर आप इसे अभी देखना चाहते हो तो इसके लिए आपको इसे जापानीज लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखना पड़ेगा। अब बात करें म्यूजिक, साउंड ट्रैक्स और बीजीएम की तो यहाँ अच्छी है और हमें सिचुएशनल टाइमिंग में सुनाई देती है। बात करें इसके ओपनिंग टाइटल ट्रैक इरोकोसी और एंडिंग टाइटल ट्रैक याकुसोकु दोनों इक्वली लेवल पर अच्छे हैं जिसे आप बार बार सुनना पसंद करोगे। अब बात करें इसके कैरेक्टर डेवलपमेंट और पेसिंग की तो यहाँ स्टार्टिंग के 6 एपिसोड तो हमें फास्ट पेसिंग पर लगते हैं, जहाँ हमारे मेन कैरेक्टर्स के बीच हमें कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जहाँ हमें अदर कैरेक्टर से भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है। लेकिन मुझे यहाँ इजुमी और साकुरा कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा क्योंकि जिस तरह से हमें यहाँ उनसे रिलेटेड इनसिक्योरिटीज के बारे में पता चलता है तो हम उनसे आप खुद को कनेक्ट कर पाते हैं। अब बात करें हमारे मेन कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट की तो वह इस हद तक तो की गई है कि आप उनसे रिलेट कर पाए। अब इसके आगे की बात मैं इसके रेटिंग्स के साथ और रेटिंग्स की बात करूंगा। ज़्यादा देर न करते हुए अब बात करते हैं रेटिंग्स की। यहाँ एक्शन बहुत लिमिटेड था इसीलिए इसकी रेटिंग यहाँ हाफ स्टार की बनती है, वो भी उस वाले सीन के लिए जब होरी के लिए मियामुरा को हम करेजियस फॉर्म में देखते हैं। बात करें कॉमेडी की, यहाँ कॉमेडी 3 स्टार डिजर्व करती है क्योंकि यहाँ कॉमेडी का बैलेंस बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। यहाँ ड्रामा की रेटिंग 3.5 स्टार की बनती है। क्यों, इसकी बात मैंने पूरे इंटायर वीडियो में की है। तो सस्पेंस की तो यहाँ इसकी रेटिंग हाफ स्टार की होगी क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत प्रिडिक्टेबल थी और अगले पल ही क्या होने वाला है इसका अंदाजा पहले से लगा लेते हो। फिर भी यहाँ सस्पेंस क्रिएट करने में कुछ हद तक कामयाब होती है। मासेस ऑडियंस की नजर इस एनिमे की रेटिंग ए की होगी क्योंकि यह सीरीज मासेस ऑडियंस के लिए ही बनाई गई, जिसके कारण उन्हें यह सीरीज बहुत अच्छी लगेगी। बात करें क्लास ऑडियंस की तो उनके हिसाब से यहाँ ठीक ठाक से एनिमे सीरीज है जिससे वो देखना बहुत पसंद करेंगे, इसलिए यहाँ इसकी रेटिंग B+ की होगी। बात करें मेरी तो मेरे हिसाब से यहाँ ठीक ठाक से एनिमे सीरीज है जिसे मैं B+ देना चाहूंगा। बात करें नेगेटिव पॉइंट्स की तो यहाँ नेगेटिव पॉइंट कटेगा इसमें इंट्रोड्यूस किए गए अदर कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट न करने पर। अब बात करें इसकी ओवीएस सीरीज की तो ओवीएस सीरीज अच्छी है लेकिन क्योंकि इसकी पेसिंग एनिमे सीरीज से भी क्विक, यहाँ हमें स्टोरी और फास्ट में दिखती है। इसके 6 एपिसोड आने हैं लेकिन अभी तक इसके 4 एपिसोड ही आए हैं, इनकी लेंथ लगभग 23 मिनट की है।
मेरे हिसाब से आपको इसकी ओवीएस सीरीज तभी देखनी चाहिए जब आपने इसके एनिमे सीरीज को कंप्लीट कर लिया हो और आपको लगे कि मुझे इसके बारे में और भी जानना है तो कि आप ये सीरीज देखें। या फिर अगर आप इसके एनिमे से सेटिस्फाई नहीं है तो आप इसके ओवीएस सीरीज को देख सकते हैं क्योंकि आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं करेगी। हालांकि इसके एनिमे और ओवीएम ज्यादा अंतर नहीं है, बस एनिमे में से शॉर्ट करके दिखा दिया गया है और ओवीएम में थोड़ा इसको बड़ा करके दिखाया है। अगर आप किसी एनिमे को एक ज्यादा बार देखना पसंद करते हो तो यहाँ आपके लिए वर्थ वॉचिंग होगी। नाउ ऑन द कंक्लूजन, द एनिमे इज मस्ट वॉच एंड द ओवीएस सीरीज इज वन टाइम वॉच वर्दी। अब कंपैरिजन करें मांगा और एनिमे की तो जिससे मैंने लगभग आधा पढ़ ही लिया है, तो यहाँ इसके कई चैप्टर्स को एनिमेशन के रूप में एनिमेट नहीं किया है। जिन चैप्टर्स में हमें कैरेक्टर्स के बीच बॉन्डिंग दिखाई देनी चाहिए थी, इसमें कई चैप्टर्स को टोटली स्किप कर दिया गया है। चैप्टर 56, 60 और 79 इसके एग्जाम्पल हैं। इन चैप्टर्स में हमें कैरेक्टर्स के बारे में और जानने को मिलता है, लेकिन इसे नहीं दिखाया गया है एनिमेशन के रूप में, जो हमें थोड़ा डिसअपॉइंट करती है। तो मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप इसके मांगा को पढ़ें, जहाँ हमें कैरेक्टर्स के बारे में और बहुत कुछ जानने को मिलता है, जिससे आप स्किप करना नहीं चाहोगे। और आप अगर इसके मांगा नहीं पढ़ना चाहते और सीजन 2 का वेट करना चाहते हैं तो वेट करिए, शायद इसका सीजन 2 आ सकता है। लेकिन मेरी माने तो इसका सीजन 2 नहीं आएगा, क्योंकि सीजन 1 में इसके चैप्टर्स को पूरा कंप्लीट कर लिया गया है। इसके मांगा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जल्दी जाके चेक कर लीजिए और इसके मांगा को पढ़ लीजिए और अपने सारे सवालों के हल पा लीजिए। सो दैट्स अ रैप अप ऑन दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ फिर आपसे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक पर बात करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ एंड आल्सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।